हमारे सामने टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस पे वो काम करता है। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया यानी पढ़ लिया तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसका यूज हम लोग लोकेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं और लोकेशन को दिखाने के लिए करते हैं। यानी लोकेशन को फाइंड करना साथ में लोकेशन को लोकेट करने के लिए यानी पोजीशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। फिजिक्स और मैथ दोनों में इसका यूज है। तो सबसे पहले इसमें एक्स एक्सिस एक होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, राइट साइड एक्स और लेफ्ट साइड एक्स डैश, और एक वर्टिकल लाइन होगा जो इसको इंटरसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर, और ये y और ये y डैश। अब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। यानी ओ क्या है? ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओ क्या है? ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। अगर हम x के राइट साइड देखें, इधर x के राइट साइड, तो इधर हम पॉजिटिव लेते हैं यानी 1 2 3 4, जहाँ तक आपको लेना है आप ले सकते हैं। अगर x के लेफ्ट साइड देखें तो हम निगेटिव लेंगे, -1 -2 -3 -4। अगर हम अपवर्ड लेंगे ऊपर की तरफ y में तो पॉजिटिव लेंगे। यही हमेशा लिया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, यही हम लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ऊपर y का पॉजिटिव और नीचे y का निगेटिव, -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेप हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर क्या है? पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर क्या है? पॉजिटिव, नीचे क्या है? निगेटिव। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पार्ट दिख रहा है, और 4 पार्ट यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, उसको क्वाड्रेंट कहा जाएगा। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y का साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। तो देखिए x क्या है? पॉजिटिव, y क्या है? पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होगा? प्लस प्लस। फर्स्ट वाला वैल्यू x का होता है, सेकंड वाला वैल्यू y का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? x का सबसे पहले लिखा जाता है तो निगेटिव, और y का पॉजिटिव यानी माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x का निगेटिव और y का भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले x का लिखेंगे तो पॉजिटिव, y का निगेटिव। यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे आप क्वाड्रेंट कहेंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन यानी फर्स्ट का पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड का निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड का निगेटिव निगेटिव और फोर्थ का पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो ये हो गया क्वाड्रेंट और उसके साइन। अब अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं कि अगर एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, इसको कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले याद रखना है ये फर्स्ट बार जो फर्स्ट वाला नंबर है x पे और सेकंड वाला नंबर है y एक्सिस पे दिखाते हैं। इसी में बच्चे गलती करते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर है x पे और सेकंड वाला नंबर y एक्सिस पे दिखाना है। तो x पे यानी कि फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 3 +3, तो यहाँ होगा +3। y क्या है? 4, तो ये इसके सामने सीधे जाएगा, यानी यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट का नाम A होगा और ये 3 4 होगा। अगर एक और पॉइंट B दिखाना है -2 और -3, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला x है और ये y है। हमेशा फर्स्ट वाला को x पे दिखाना है और सेकंड वाले को y पे दिखाना है। तो x पे -2 तो -2 यहाँ, और y पे -3 यानी ये यहाँ आ जाएगा। यानी इस पॉइंट का नाम हम B लिख देंगे और वैल्यू है -2 और -3। इतना आप समझ गए कि कैसे हम पॉइंट को लोकेट करते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को दिखाते हैं।
अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है यह एक्स एक्सिस पे और सेकंड पॉइंट है वाई एक्सिस पे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे इसे हम एब्सिसा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो y का वैल्यू है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। यानी x के वैल्यू को एब्सिसा और y के वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब समस्या एक और पनपता है, जैसे एक पॉइंट है C, इसका वैल्यू है 0 और 2। अब यहाँ पे है x का 0 y का 2, तो x का 0 y का 2 यानी यहीं पे होगा, यानी C पॉइंट x का 0 और 2 यहाँ पे होगा 2 पे। बच्चे इधर उधर लिखते हैं, ऐसा नहीं है। x का 0 हो गया तो y का +2 है ना, तो +2 एकदम यहीं पे होगा जहाँ पे 2 ये पॉइंट आप देख रहे हैं। तो C का 0 और 2 है, तो x का 0 वैल्यू है और y का 2 वैल्यू है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटिव कि यह किस एक्सिस पे है? किस एक्सिस पे है? तो y एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है। यह y एक्सिस पे है। अब कैसे पहचानेंगे? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अगर जिसका 0 दिया है उस एक्सिस पे वो नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर जिसका 0 दिया है उस एक्सिस पे नहीं होगा, जिसमें कुछ नंबर है उसी एक्सिस पे वो सिचुएटेड होगा। जैसे एक और हम पॉइंट लेते हैं P, जिसका वैल्यू रखते हैं 1 और 0। अब यह किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है, क्योंकि y का 0 दिया है तो y एक्सिस पे होगा ही नहीं। किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे होगा। अब इसको लोकेट करते हैं तो x का 1 और y का 0 तो यहीं पे रह जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट रह जाएगा, यानी p का वैल्यू 1 और 0। इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए y का 0 है तो कहीं नहीं जाएगा, x का क्या है? +1 है तो यहीं पे रह जाएगा, यानी +1 पे। ओरिजिन का वैल्यू आप जानते हैं 0 0 होता है। आप ये भी सीख गए कि पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे, यानी कि जो भी अगर ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसको कैसे लोकेट करेंगे, साथ में किस एक्सिस पे है, और अगर किस एक्सिस पे है और साथ में 0 और 2 या 0 1 या 1 और 0 के साथ कोई कंडीशन है, यानी कि कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, तो कैसे उसको हम लोकेट करेंगे, आप ये भी सीख गए। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स उसको नहीं कहेंगे, फिजिक्स तो है नहीं, यानी उसके कुछ क्वेश्चन, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला कुछ क्वेश्चन, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है, ये सब हम डिटेल्स में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसको आप लोग लिख लीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।